हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप जैसा मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये है एंट्रेंस, दैट मीन घर जाने का रास्ता। और घर जाने का रास्ता, इस घर में आने के लिए 3 रास्ते हैं, जो कि एक ये वाला रास्ता है जो यहाँ से आता है सड़क से, मतलब जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है वहाँ से पहले ही इधर पड़ता है रास्ता। एक दूसरा, ये देखो, तो ये हो गया एंट्रेंस। यहाँ से घर है। ये जो ऊपर रास्ता आपको दिख रहा है ये वाला है जहाँ हमने गाड़ी रोकी हुई है, जहाँ हम जाते हैं। तो ये हमको थोड़ा आराम से इजी रास्ता पड़ता है। और उसी के बगल में यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो, तो यहाँ पे है पानी का धारा जो कि बंद हो रखा है। तो टेम्प्रेरी हम, क्योंकि यहाँ पे रहते नहीं है, वैसे यहीं पे ही रहता था सारा काम। यहीं पिछले साल तक तो हम यहीं पे करते थे सारा काम। इस बार हमें इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि कम दिन के लिए आए थे। तो यहाँ से टेम्प्रेरी पाइप लगवाया है ये। और जैसा आपको मैंने व्लॉग में दिखाया भी होगा, यहाँ से हमने पौधे लगाए हैं, वो दिखा देती हूँ आपको। तो मुझे, मेरी विश थी कि दैविक इस बार जब घर आएगा तो उसके नाम से हम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो देखे और बोले कि हाँ, ये मेरे हाथ से लगा हुआ पौधा है। तो वही पौधा है ये। मैं भूल गई थी लाते हुए, मतलब हम इतना बिज़ी हो गए थे, भूल गए थे। तो भैया से मंगवाया था ये है आड़ू का पेड़। और भैया अपने लिए भी लेके आए हैं। ये है बाबू गोसा, मतलब अमरूद की नहीं, नाशपाती की कैटेगरी होती है, उसका पौधा है ये। तो ये 2 पौधे लगे थे जो परसों साफ भी किया था यहाँ पे, वही। तो जब मेरी शादी के बाद हम आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ था पूरा। तो यहाँ पे खाना वाना भी हुआ था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जब हम आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम इस काम को ज़्यादा करें, कि हम घर की सफाई पे ज़्यादा लगे रहें। इस बार तो हमारे पास दिन कम है क्योंकि माँ को अपने मायके भी जाना है, तो 3-4 दिन ही रह पाए हैं यहाँ पर। बट जितना भी है काफ़ी है, क्योंकि घर आना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे। और ये देखो, हम यहाँ पे भी देखो, जैसा हम पूरा साफ़ नहीं कर पाए जितना हो पाया। यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी घास थी, पर ये इसलिए लगी रही है क्योंकि ये वैसे काम आ जाती है। मतलब काम तो क्या आती है, पर लंबी लंबी घास थी वो हमने हटा दी है। और ये देखो, इतने तक हमने साफ़ कर दिया था और बस इतना ही कर पाया। और यहाँ से आते हुए जैसे बैठने के लिए बनाया हुआ है इधर भी और इधर भी। तो आते ही जो पहला कमरा पड़ता है वो है ये। तो ये कमरा जो है, यहाँ पे रखी हुई हैं सारी लकड़ियाँ, और इसके अंदर भी एक कमरा है। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने स्टोरी सुनी है, तो इस वाले कमरे में मेनली डिलीवरीज होती थी। माँ लोगों की डिलीवरी इसी कमरे में हुई हैं। और चाची भी रही है डिलीवरी के बाद, यहाँ पे रही है चाची काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद बन गए थे नए कमरे जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो ये वाला मेन डिलीवरी रूम ही था। तो यहाँ पे वही, और इसके अंदर भी एक कमरा है, तो वहाँ पे भी लकड़ियाँ वगैरह, सामान इतना ज़्यादा है कि डर भी लग रहा है अंदर जाने में। और ये देखो अलमारी जो बनी हुई थी, यहाँ पे सारा हथियार वगैरह रखे हुए हैं। और ये फिर यहाँ से आने के बाद ये वाला कमरा पड़ता है, जो कि है किचन वाला कमरा। तो किचन में आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जिस चक्की जिसको बोलते हैं, इस पे आटा गेहूँ पिसता था। तो अब ये भी यूज़ नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। बट ये है कि चलाएंगे तो फिर यूज़ काम करेगा, मतलब ऐसा है। और यहाँ पे बर्तन रखने के लिए अलमारी इसमें, और ये सारा सामान वामान रखने के लिए ये। तो जैसे मिट्टी के जो कमरे होते हैं वहाँ पे ठंडा बिल्कुल रहता है। तो जैसे यहाँ हमें फ्रिज व्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है,
गर्मियों में भी। आजकल यहाँ तो ठंडा ही है कमरों में आके, पर जैसे देखो इसने खोल दिया है दैविक ने, तो ये है यहाँ सब दूध वगैरह रखा रहता है, इसमें सामान ख़राब नहीं होता। अब तो माँ किचन पैक कर दिया, अब तो जैसे माँ ने किचन पैक कर दिया तो सारा सामान जो जो बचा हुआ है वो इसके अंदर रखा हुआ है। तो बाकी ये दूध हम पैक करेंगे दैविक के लिए, सारा ये हो चुका है। इसके अंदर वाले कमरे में माँ भी रहा करती थी, इस वाले कमरे में। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहला कमरा पड़ता है इधर, ये वाला। तो ये सबसे बड़े ताई जी का कमरा था, इसको बैठक भी बोलते हैं। तो ये रहा कमरा, यहाँ ताऊ जी लोग यहीं रह रहे थे, ताऊ जी भैया लोग। और ये देखो ये हैं दादी, दादाजी दादी, और ये मेरे ससुर जी हैं। और यहाँ पे बचपन की फ़ोटोज़ लगी हैं सबकी। अब मैं तो इनमें पहचानती भी नहीं हूँ किसी को, बट जैसे ये मतलब मुझे इनमें फ़ोटोज़ एक्चुअली समझ नहीं आ रही हैं। हाँ, एक भैया की थी फ़ोटो यहाँ पे, लेकिन वो शायद देहरादून लेके चले गए। तो ये रहा कमरा, बड़े ताई जी का कमरा था ये, है मतलब था नहीं, है कमरा। और इसके बाद वाला जो कमरा है इधर, ये यहाँ बंद करने वाले थे एक्चुअली। तो ये जो कमरा है इसके अंदर भी एक कमरा है। तो इस वाले कमरे में पिछले साल हम रहे थे। ये देखना, दैविक के पिछले साल की निप्पल का, बॉटल का निप्पल यहीं रह गया, पिछले साल मैंने लिया था तो तब। तो ये कमरा जो है ये चाची लोगों का कमरा था। ये देखो कमरों में ऐसे चूल्हे भी लगे होते थे, जैसे दूध गर्म करने के लिए, रात में बाहर कौन आएगा तो इसलिए। और ये रहा कमरा, पिछले साल थे हम यहाँ पे, बट इस बार हम नीचे ही रहे। और यहाँ भी कमरा है, यहाँ मैं जा नहीं सकती। ये देखो कंडी वगैरह है यहाँ पे सबकी माँ लोगों की, ये देखो। यहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छा कमरे होते हैं ये, एसी रूम्स मान लो। अच्छा, तो अब चलते हैं तीसरे कमरे में, जो कि इस वाली साइड है। और ये वाली साइड है, ये वाला कमरा है माँ ससुर जी का। ये जो परसों मैं आपको साड़ी वाड़ी भी दिखा रही थी माँ लोगों की, तो ये माँ का संदूक है, अटे जी। और इधर भी माँ के इसमें कपड़े रखे हुए हैं, कुर्सी वगैरह तो थोड़ा टूट भी गई हैं। ये अलमीरा हो गई। तो ये माँ का कमरा है। माँ मतलब रहती भी है यहाँ पे, जब ज़्यादा लोग थे, पिछले साल ज़्यादा थे, तो माँ इस कमरे में भी रही थी, मतलब इस कमरे में भी रहे थे लोग। तो अब तो कम थे, इस बार तो बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए सारे कमरों में रह नहीं सकते अलग अलग, इसलिए सब साथ ही रहते। तो यहाँ पे कुछ पौधे भी लगे हुए हैं ये। और यहाँ से सारा टूट चुका है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर ये इधर देखो, यहाँ से सबसे बढ़िया सनराइज़ दिखता है इधर, यहाँ से सनराइज़ होता है। और ये इधर मेरा मायका हो गया, गांव वाला, इधर गांव है मेरा। और ये देखो इधर भी पूरे माल्टा, अखरोट वगैरह के पेड़ लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे पूरी झाड़ हो चुकी है। थोड़ा बहुत इन्होंने नीचे साफ भी किया था, पूरा खेत था पहले, अब पूरी झाड़ हो चुकी है। इधर से जंगल शुरू है, इधर पूरा जंगल, मतलब अगर सामने वाली सड़क से देखो तो इधर पूरा जंगल ही दिखता है, क्योंकि पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा इधर पीछे जंगल ही है। यहाँ से नीचे जो रास्ता जाता है वो सामने गांव के लिए जाता है, बगल वाले गांव के लिए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको नए वाले घर। तो पहले मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ इधर। तो मतलब वो पुराने वाले कमरे हैं और अब फिर बनाए थे ये वाले कमरे। तो पहले ये वाला कमरा दिखा देती हूँ। ये वाले कमरा चाचा चाची का है।
अब तो यहाँ पे भी मतलब सामान वामान बारिश वगैरह से ख़राब हो जाता है, तो कुछ वहाँ रखा हुआ है, बेड उठा के रख दिया। तो ये चाचा जान, यहाँ पे भी बेड था पिछले साल तक, तो ये भी हटा दिया। यहाँ पे हमारे हैं कुल देवी देवता, आप सब लोगों को भी आशीर्वाद है उनका। और यहाँ पे मंदिर शिफ्ट कर दिया अब नीचे से, तो ये रहे देवी देवता हमारे। और एक चीज़, मैं सुबह जब बैठी थी यहाँ पे, मैं आज सुबह मतलब इतने दिन रहे मैं आई नहीं मंदिर में, क्योंकि माँ लोग पूजा कर रहे थे या फिर ये कर रहे थे, तो मैं आई नहीं। आज मैंने सोचा कि घर मतलब वापस जाने से पहले मैं अपने कुल देवी देवता के पास ज़रूर बैठूँगी। तो मैं आज यहाँ पे बैठी तो मैंने एक चीज़ देखी, ये हर किसी के मंदिर में रहता नहीं है, तो ये चंदन है और ये टीका वगैरह लगाने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चंदन वगैरह घुट के अपने ही मंदिर में लगाने के लिए, मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है, वैसे लोग रखते ही होंगे, पर अच्छा है मतलब। दूसरा रहा इसके बगल वाला कमरा, ये वाला कमरा किस काम हुई था? ये कमरों में ऐसा था कि वो चाचा चाची का, ये माँ ससुर जी का था, रहे नहीं, मतलब यहाँ चाचा चाची लोग रहे हैं, तो यहाँ पे अलमारी भी है, यहाँ जो भी आ गया वो रह लेगा। और हाँ, माँ की चाची जी की अलमारी है, इसमें चाची जी के कपड़े होंगे। और इधर चाची मतलब MA फर्स्ट ईयर तक किया था उन्होंने पढ़ाई, तो उनकी बुक्स हैं यहाँ पे सारी की सारी। फिर चाची फर्स्ट ईयर ही कर पाई थी, उसके बाद सेकंड ईयर कर नहीं पाई थी, क्योंकि शायद घर के काम और उनकी वजह से, बट बुक्स सारी यहीं रखी हुई है। तीसरा कमरा है ये, जो कि सबसे बड़े ताऊजी लोगों का है, नए मकान में सबके लिए ये कमरा बना हुआ था। ये चाची का है ड्रेसिंग टेबल, ये उस टाइम पे ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल चलता था, ढक के रखा हुआ है, तो ये वाला ड्रेसिंग टेबल है। और ये सबसे बड़े ताऊजी लोग बर्तन यहाँ रख दिए हैं, सब पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। और आ जाओ, अब जाएंगे नीचे। अब यहाँ से नीचे ये रहे 2 कमरे, और ये बैठक ही हैं दोनों। तो यहाँ हम लोग रह रहे थे, जो कि अब कर दिया है बिल्कुल क्लीन, सारे कपड़े हटा दिए हैं, गद्दे वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है। तो इस वाले कमरे में हम लोग रहे हैं मतलब आजकल। और दूसरा रहा ये कमरा, जहाँ हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया था, सारा राशन वगैरह यहीं पे ही रखा हुआ था, अब सब कुछ पैक कर दिया है, और बैग भी ऑलमोस्ट पैक होने वाला है, सारा सामान इसी कमरे में ही है। सब कुछ पैक हो चुका है, बस यहाँ से ही सारा सामान उठेगा। और अभी इस से बाहर आके आपको रास्ता दिख रहा है नीचे, जो कि जाता है नीचे गांव में, परकंडी मतलब गांव है बगल में, तो वहाँ के लिए जाता है ये रास्ता। मैं इस रास्ते से अब गई नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है इस गांव का, मतलब ये वाला इस वाले रास्ते का मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ से नीचे सड़क है इधर की साइड, और उधर की साइड गांव है, तो ये रास्ता बहुत वैसा है, मतलब जंगल जंगल वाला रास्ता है। तो थोड़ा यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, ये जंगल की साइड जाता है, इधर भी मैं नहीं गई। अब मैं आपको बताती हूँ इधर वाला एरिया। तो यहाँ जो पीछे रास्ता है, मेन जो मैंने आपको बताया था, उस कमरे से, किचन के अंदर वाले कमरे से जो दरवाज़ा खुलता है वो खुलता है यहाँ। तो यहाँ माँ लोग के लिए था कि वो ये बाथरूम है, मतलब हम लोग यहीं बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो, ये पर्दा लगाया हुआ है और यहाँ पे नहाने के लिए किया हुआ है। और दूसरा इधर की साइड 2, और ये इस वाले का तो यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये टूट फूट भी हो चुकी है, तो ये वाला ऐसे ही रखा हुआ है। बट ये वाला यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे थे, तो ये नहाने के लिए है। तो मेनली यहाँ से ही नहा के आए और यहीं को ही अंदर चला जाके और कपड़े वपड़े बदल दिए। बाकी इधर से जहाँ पे मैंने एंट्रेंस दिखाया था, यहाँ से पीछे पीछे रास्ता जाता है। वैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पीछे जो रास्ता था, ये यहाँ पे गौशाला थी, जो मैं आपको बता रही थी दादी लोगों का कमरा टूट गया, वो ये वाला था। तो ये टूट चुका है, यहाँ पे गौशाला थी सबका, देखो ये सब टूट चुका है, नहीं तो ये पीछे तक था।
तो ये देखो टीन विन सब गिर गया है। तो यहाँ तक गौशाला थी, ये देखो। तो यहाँ से वही रास्ता एंट्रेंस पे मिलता है जो आपको शुरू में जहाँ पे मैं मिली थी आपको, वहीं पे। ताई जी लोगों को तो पीछे पूरा टूट चुका था, इसलिए उन्होंने ऊपर बनाया मकान। और बस, तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको होम टूर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।